चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रो रेटा का सम नंबर 19। जो 19 सम है वो शांति से समझना। बेसिक प्रो रेटा का सम कैसे सॉल्व करना है वो उसका एक छोटा सा फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सम है उसको प्रॉपर रीड कर लेते हैं। तो बच्चा सम में दिया हुआ है शीतल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इश्यू 1,20,000 इक्विटी शेयर to the public 10 per share, company called up the amount as under, जिसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन 3 per share, allotment 3 per share and final call 4 per share। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन were received from the public 1,80,000 in reference to allocation were made by the company are as under। तो इसमें से आप बोलोगे सर कुछ एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट होगी, कुछ एप्लीकेशन फुल्ली अलॉटेड होगी और कुछ एप्लीकेशन में थोड़े अप्लाई किए होंगे, उससे कम शेयर आपको अलॉट किए जाएंगे। आगे चलते हैं। फुल अमाउंट वाज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 48,000 शेयर, नॉट सिंगल शेयर्स वेर अलॉटेड एप्लीकेशन ऑफ 36,000 शेयर, 72,000 शेयर वेर अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 96,000 शेयर। All amount were received in time from the above information pass necessary entry in the books of company। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करने वाले वो पहला हमारा पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे सर जो फर्स्ट पॉइंट है वो जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर ये टेबल में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, मतलब हमें कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली हुई है वो। दूसरा है अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, बाद में बोला हुआ है शेयर अलॉट कितनी हुई है वो बात है। उसके बाद ट्रांसफर टू, अब बोलोगे ट्रांसफर टू एप्लीकेशन, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, उसके बाद आपको बोला है ट्रांसफर टू फाइनल कॉल एंड अमाउंट रिफंड। आप बोलोगे सर ये कब बनाना है, जब भी प्रो रेटा का सम हो तब। क्लियर है बच्चा? चलो आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है फुल अमाउंट एप्लीकेशन 48,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है और अलॉट कितना हुआ है 48,000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर 36,000 आपके शेयर्स रिसीव हुए हैं लेकिन उसमें सिंगल शेयर भी अलॉट नहीं हुए। और यहां पे आप बोलोगे 72,000 सर शेयर है और आपने 72 नहीं है 96 शेयर अप्लाई हुए, उसमें से आप 72,000 शेयर ही आपने क्या किए हुए, तो आप बोलोगे अलॉटेड हुए। जैसे ये पॉइंट खत्म होता है बच्चा, उसके बाद बच्चा एक हर बार लिखते हैं वही तरीके से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बोला हुआ है 3 एंड 4 ऐसा कुछ बोला हुआ है। अभी हम बच्चा आगे जा सकते हैं। तो अभी हम कैसे समझना है एप्लीकेशन के वक्त किसने कितनी अमाउंट दी हुई है वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है टोटल एप्लीकेशन हमें अलॉट कितनी करनी है। तो आप बोलोगे सर हमें अलॉट करनी है, यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000 ही होगा, ये टोटल होगा 1,20,000 और यहाँ पे टोटल 1,80,000 ही होगा। देखो चेक कर लेते हैं, 48,000 प्लस 72,000 तो 1,20,000 हो गया। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 48,000, 36,000, 96,000, 1,80,000 आ जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, दूसरा स्टेज है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले हैं। तो आप बोलोगे 48,000 इंटू 3 तो 1,44,000 आपको रुपए मिले होंगे। यहाँ पे 36,000 इंटू 3 करोगे तो आप बोलोगे 1,08,000 रुपीज मिले होंगे। 96 इंटू 3 करोगे तो 2,88,000 रुपीज आपको मिले होंगे। यहां तक आपको क्लियर होना है। क्लियर है? अभी शांति से समझना, ये टोटल 48,000 शेयर थे और आपने 48,000 शेयर्स अलॉटेड कर दिए, मतलब टोटल अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर करनी है, सीधा शेयर एप्लीकेशन में जो होगा 1,44,000। यहां पे पहले समझ में आ रहा है मुझे कितने शेयर मिले। तो आप बोलोगे 48,000 शेयर आपने सर जो थे उसमें से 48,000 को फुल्ली आपने सब्सक्राइब मतलब आपको अलॉट किए गए, तो आपको जितने पैसे मिले 1,44,000 वो टोटल अमाउंट ट्रांसफर कहां हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन में। क्लियर?
आप बोलोगे सर 36,000 शेयर पे 1,08,000 जो रुपए है वो मिला है, वो टोटली रिजेक्ट हो गए, रिफंड कर देने, तो आप बोलोगे सर वो सीधे अमाउंट रिफंड में चली जाएगी, जो आप बैंक अकाउंट बोलोगे उसमें हो जाएगा। तो ये 1,08,000 भी हो गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे, यहां ध्यान से समझना, अभी यहां अमाउंट कितनी ड्यू है, जो मेन पॉइंट है वही हमें समझना है। तो आप बोलोगे सर देखो आपने कितने शेयर अलॉट किए, 72,000, तो आप बोलोगे सर 72,000 इनटू एप्लीकेशन पे कितने पैसे, 3 रुपीज है बच्चा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोल रहा हूं कि सर बच्चा 72,000 इंटू 3 करेंगे, तो आप बोलोगे सर 72,000 इंटू 3 करोगे तो 2,60,000 शेयर ही आपको मतलब रुपए एप्लीकेशन में ट्रांसफर करना है। तो आप बोलोगे सर आपने पैसे कितने लिए हुए, तो मैंने बोला पैसे मैंने जो रखे हुए हैं वो 2,88,000 रुपीज मैंने लिए हुए हैं। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो ज्यादा 72,000 लिए हुए, तो हम उनको क्या बोलेंगे, आपके एप्लीकेशन को जो एक्सेस मनी है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। बस यही मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है। बच्चा समझ में आ रहा है? ये मेन पॉइंट है, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं फिर से। ये टेबल जो है वो ध्यान में रखना है, हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री के लिए ही है। तो आप बोलोगे सर हमने क्या किया, तो बच्चा बहुत सिंपल है, हमने वो किया कि जितने मनी थे, हमने जितने शेयर अलॉट किए गए थे उसको मल्टीप्लाई किया एप्लीकेशन के साथ, तो उतने ही रुपए हम रख सकते हैं एप्लीकेशन के वक्त। तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन में उतने अमाउंट ट्रांसफर होगी, बाद में जो एक्सेस अमाउंट होगी वो हम ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में। मतलब 2,88,000 माइनस 2,16,000। यहां तक ये पॉइंट को 2 बार आप देख ही लो, भले आपको समझ में आए तो भी देखो, इससे क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी, तो आगे के सम में बहुत इजीली सम सॉल्व होगा। क्लियर है बच्चा? जितना होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते हैं, तो यहां जो भी दिया हुआ है उसका टोटल होगा, तो 1,44,000 प्लस 2,16,000, 3,60,000 आपका यहां आएगा, यहाँ पे 72,000 आएगा, यहाँ पे कोई एक्सेस मनी है ही नहीं और यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो बच्चा अभी दूसरा स्टेप शुरू करते हैं, जनरल एंट्री हर बार की तरह। तो बच्चा आप बोलोगे सर फर्स्ट एंट्री जो है वो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट करेंगे और लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बोलोगे सर अमाउंट जो है 1,80,000 शेयर है और पर शेयर 3 रुपीज हमें मिले हुए, तो 1,80,000 इंटू 3, तो आप बोलोगे 5,40,000 शेयर हमें टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं। ये स्टेप क्लियर है? आप बोलोगे सर 1,80,000 ये लिया और 3 पर एप्लीकेशन आपको मिलने वाले थे। क्लियर है? चलो अभी सेकेंड स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर अभी हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बच्चा मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो नहीं चलेगा, वो ध्यान में रखना, आपको तो प्रॉपर तरीके से ही लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। बच्चे छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या है बच्चा, कई बच्चे डायरेक्ट स्टेप देखेंगे तो उनको तो टफ होने ही वाला है। तो चलो बच्चा आगे चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन लिख दिया, उसके बाद आप बोलोगे सर पहले शेयर कैपिटल लिखो। दूसरा क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर रिफंड किया वो लिखो। तीसरा क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में जितने आपको एक्सेस मनी मिले हैं वो हम ट्रांसफर करने वाले, तो अलॉटमेंट लिखते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप अमाउंट लिखना शुरू करते हैं। यहां तो 5,40,000 हो जाएगा। शेयर कैपिटल में मतलब आप ट्रांसफर करोगे एप्लीकेशन के मनी कितना, 3,60,000। अभी जो रिफंड किए गए हैं वो 1,08,000 है रुपीज, और आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में जो है वो 72,000 रुपीज है, वो हम लिखेंगे। इसके साथ बच्चा हमारी फर्स्ट 2 एंट्री खत्म। इसकी इफेक्ट जो प्रोरेटा की है वो ज्यादातर सेकेंड एंट्री में मेजोरिटी आएगी, और एक आपको थर्ड एंट्री मतलब फोर्थ एंट्री में एक एंट्री थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा? तो अभी हम टोटल एक बार टैली कर लेते हैं। 3,60,000 प्लस 1,08,000 एंड 72,000 प्लस करोगे तो 5,40,000 टैली हो जाएगा। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे थर्ड एंट्री सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चा?
आप बोलोगे सर अब कितनी अमाउंट से ड्यू होने वाला है, तो 1,20,000 कितने से, क्योंकि आपको अलॉट उतने ही करने हैं, कितने जितने पहले अलाउ किए गए थे वही। तो आप बोलोगे 1,20,000 इंटू 3 करोगे तो आप बोलोगे 3,60,000 सर यहाँ पे आएगा, 3,60,000 यहाँ पे आएगा। ये एंट्री भी खत्म। तो अभी इसके बाद आप बोलोगे फोर्थ एंट्री, तो आप बोलोगे सर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना कितनी अमाउंट आपको मिलेगी। तो आप बोलोगे सर देखो ऑलरेडी 1 लाख कितना है 72,000 रुपीज, यहाँ पे आपको बोला गया है 72,000 रुपीज तो ऑलरेडी आपके मिल गए हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 3,60,000 हमारे ड्यू थे, उसमें से 72,000 हम मिल गया है। तो आप बोलोगे 3,60,000 माइनस 72,000, 2,88,000 हमें यहाँ पे मिलेंगे। बच्चा लास्ट आएगा फाइनल कॉल मनी की बात। फाइनल कॉल मनी में बहुत सिंपल है, कितना पहले ड्यू होगा, तो आप बोलोगे सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे कितनी अमाउंट लोगे बच्चा, तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे 1,20,000 सर लिखो, लिखा। फाइनल कॉल में कितने पैसे ड्यू हो रहे थे 4, तो आप बोलोगे 4,80,000 सर यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी 4,80,000। और लास्ट में 6th एंट्री यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जितने पैसे थे उतने मिल गए, क्योंकि इसमें कोई अमाउंट हमें एक्सेस नहीं थी, जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट ही हमें मिली हुई है। ऐसे तो ये बहुत बेसिक लेवल का सम है, मैं जेन्युइनली बोलूं तो ये टफ की कैटेगरी में नहीं आता। ये खाली आपको स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बच्चा पूछे, कई बार मुझे कमेंट में वो भी मिलता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कुछ करना हो इसके जैसा सम, तो बच्चा ये सम है इलास्ट्रेशन 15 का कॉपी वर्जन, मतलब ये एक बार आप कर लेते हो तो आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा हमारे 4 सम बाकी रहेंगे, 20, 21, 22, 23 एंड 24, 4 नहीं 5 सम बोलेंगे क्योंकि 20 भी बाकी है। तो ये हमारा आज का सेशन यही हम खत्म करते हैं। प्रैक्टिस के लिए इलास्ट्रेशन 12 बोला हुआ है, वो करना भूलना नहीं। वीडियो बच्चा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चा आप फुल कोर्स देखना चाहो तो आपको अबाउट सेक्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।